दोस्तों मॉड्यूलर किचन में आपने एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखी होगी, जो होती है कटलरी की जो ट्रे होती है, जो ट्रॉली होती है, उसको निकाल कर उसमें जो सामान रखे होते हैं उसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है और उस छोटी सी ट्रॉली में बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन नॉन मॉड्यूलर किचन की अगर बात करें तो यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि कैसे सामान को रखा जाए। तो आज मैं एक छोटा सा आपके साथ ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ, जिससे अभी आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा अपने सामान को रखना। उसके पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। देखो आप कितना लंबा और चौड़ा है ये। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रे है। इसकी ऊंचाई देखो जरा सी ही है, मतलब एक ट्रे का ही कर रही, तो प्लास्टिक की एक ऐसी आपको ट्रे ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको छोटे छोटे बॉक्सेस, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस आपको इस पे ऑर्गेनाइज करने हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा ही बॉक्स हो, तो उसके लिए भी मैं अभी आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास जैसे 3 बॉक्स तो ऑलरेडी थे, तो मैंने इनको लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, देखिए इस तरह के ना जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, अपने किचन में होते, कई बार हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ऊपर से आप उसको कट कर दीजिए। थोड़े से स्क्वायर शेप के रहेंगे तो और अच्छे से ये फिट हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से लगा लिया। तो आप चाहें तो इस तरह के और भी ऑर्गेनाइजर इस पे सेट कर सकते हैं। अब इन ऑर्गेनाइज़र में आप अपने स्पून रख सकते हैं, आपके पास जो नाइफ़ है, पीलर वगैरह है, वो रख सकते हैं। कई बार हमारे पास छोटे-छोटे जो स्पून वगैरह होते हैं टिफ़िन के, वो भी हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ना बहुत सारे जैसे टिफ़िन वगैरह होते हैं, उनके ढक्कन जो होते हैं ना, इस तरह से जो कई लेयर वाली टिफ़िन होती है, टिफ़िन ख़राब हो जाती है, ढक्कन सही रहता है, तो कई बार इनको ढकने के लिए हम भी काम करते हैं। तो इस तरह से इकट्ठे करके आप रखेंगे, तो देखिए स्पेस कम लगेगा और आप यहाँ पे चाहें तो बड़ा ऑर्गेनाइज़र भी सेट कर सकते हैं। दूसरा जो बच्चों के यहाँ पे कई बार होता है ना, छोटी-छोटी टिफ़िन वगैरह सॉसेस वगैरह की रहती है, वो रखना कहाँ रखो इनको छोटे-छोटे, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाएँगी। अब यहाँ पे जो बड़ा स्पेस है, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जो हमारे किचन में बड़ी कटलरी वगैरह होती है, जो बड़ी स्पून होती है, कलछी होती है, चिमटे वगैरह हो गए, इनको अगर किसी स्टैंड पे आप रखते हो, तो देखना आपको गिर जाता है, काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है इनमें। तो इसको इस तरह से आप बड़े वाले जो यहाँ पे बॉक्स बना है उस पे आप रख सकते हो। तो इसमें देख सकते हो आप कितना सारा सामान मैं इस पे रखा है मैंने। इसमें मैंने बेलन भी रखा, आप देख सकते हो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपके किचन में, जिनको रखने में आपको लगता है कि कहाँ रखें, इनको बार-बार मिलते नहीं हैं, तो उनको इस तरह से आप रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे जो पैकेट्स वगैरह की क्लिप्स होती है ना, कई बार वो खो जाती हैं किचन में, तो उनको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो छोटे-छोटे सामान को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब इसको रखती कैसे हूँ मैं वो भी दिखाऊँगी, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको रखने के लिए जो मेरी एक अलमीरा है लोहे की, उसमें मैं इस ट्रे को सेट कर देती हूँ और ये बहुत अच्छे से उस पे सेट हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे ना सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया अच्छे से, और आपको देखो सारी चीज़ें विजिबल है, आराम से आप देख सकते हैं और यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और इस रैक को तो मैंने जो ये रैक में मैंने रखा है उसमें मैंने कर्टन भी लगा रखा है, जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी लगती नहीं है। तो ये बिल्कुल मॉड्यूलर किचन की तरह मेरा ट्रे जो है यूज़ होता है। अब दूसरी चीज़ जो मेरा एक सजेशन आप मान सकते हैं या टिप मान लीजिए, किचन में जब भी आप बर्तन धो के रखते हैं तो किचन में पानी जो है ना वो पूरे प्लेटफॉर्म पे आ ही जाता है, आप कुछ भी करें। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब अपना वीडियो का किचन की एक वीडियो डाली थी, उसमें मेरी ही फ्रेंड ने मतलब मुझसे बोला था कि यार ये जो तुमने बास्केट दिख रही थी तुम्हारी किचन में, तो क्या सच में वो लेने लायक है या नहीं, काफ़ी छोटी दिख रही थी। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो ये हम ऑनलाइन कई बार देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमें बहुत बड़ी दिखती है साइज़ में। तो आज मैं इसकी साइज़ भी आपको बताऊंगी और इसकी जगह आप क्या क्या ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों जब मैंने ये ली थी ना, तो मैंने ली थी इसको 4 साल पहले। तब इसमें बड़ी साइज़ की कोई बास्केट नहीं आया करती थी, और मैं बताऊं अगर तो ये 600 के रुपए मुझे पड़ी थी। 600 में मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। अब चूंकि मैंने मंगा लिया था और मेरा उस टाइम जो रेंटल हाउस था, किचन बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, छोटा है किचन भी और इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने रख लिया था इसको। यहाँ से देखिए सिस्टम है पानी ड्रेन होने का, जो कि आपकी बेसिंग में हो जाता है। तो इसका मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ यहाँ पर। तो इसकी साइज़ सबसे पहले आप देखो, इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल बहुत ही कम है। मतलब अगर इधर से देखें तो एक बीते की साइज़ है जरा सी। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई तो इसकी अच्छी है, लेकिन चौड़ाई बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन इसमें नहीं आते। मतलब बर्तन धोने आप खड़े हो जाएंगे सिंक पे, तो आपको 2 बार बर्तन जो है तो स्टैंड पे लगाने पड़ जाएंगे, फिर जाके
जाके इसमें बर्तन सेट हो पाते हैं। बट चूंकि अब उस टाइम नहीं आता था और मैंने ले लिया था। लेकिन हाँ, अगर प्लास्टिक की बात करूँ इसकी कितना ड्यूरेबल है, तो ये 4 साल से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी ख़राब नहीं हुआ कोई भी सामान। बहुत सारे भारी बर्तन भी कई बार धो के हम रख देते हैं इस पर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी आपको इसकी ट्रे थोड़ी सी गंदी दिख रही है क्योंकि रेगुलर में यूज़ होता है, लेकिन ये अच्छे से वॉश किया जा सकता है। आराम से आप इसको वॉश बीच बीच में करते रहिए तो ये बहुत आराम से वॉश हो जाता है। यहाँ पे कुछ आप प्लेट वगैरह रखने के लिए कुछ ऐसे ही ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे आप प्लेट रख सकते हैं। अब प्लेट आप किस साइज़ की रख सकते हैं, देखो मेरी ये नाश्ते वाली प्लेट है, तो प्लेट अगर बात करूँ तो मेरे में छोटी प्लेट्स यहाँ पे मैंने लगाई है। आप चाहें तो बड़ी प्लेट्स भी, अगर एक तरह की प्लेटें हैं तो कई प्लेट आप एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन की हैं अगर, तो उसमें ज़्यादा प्लेटें आप एक साथ नहीं रख सकते हो, फिर आपको बार बार ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्पून का जो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे आप स्पून वगैरह आसानी से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रखेंगे तो गिर जाएगा, तो गिरता नहीं है, बहुत आराम से फिक्स हो जाता है इस पर। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ इस बास्केट की, तो अगर मैं आज इसके खरीदने जाऊँ मार्केट में तो कभी किसी को नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली बास्केट खरीदो। लेकिन दोस्तों सेम ही डिज़ाइन में सेम टाइप की बास्केट अभी चौड़ी आने लगी, मतलब जितनी ये है इसकी डबल लंबाई की आने लग गई है। तो आप वो वाली बास्केट ज़रूर ले सकते हैं मार्केट से, उसके रेट भी काफ़ी सस्ते हो गए, 200 से 250 रुपये में बहुत अच्छे से आपको बड़ी बास्केट आ जाएगी। लेकिन आप ये ज़रूर श्योर करिए कि इसके अंदर नीचे ट्रे ज़रूर लगी हो, आप वैसा ही बास्केट लीजिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपका जो पानी है प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं आता है, और जो ये नीचे बना हुआ है जिससे ड्रेन होता है पानी, बिल्कुल आप उसको सिंक पे लगा दीजिए और पूरा पानी सिंक पे चला जाता है। और इसके अलावा भी अगर मार्केट में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी सेकंड लेयर की बास्केट भी मिल जाएगी, स्टील की बास्केट भी आने लग गई है जिनके नीचे ट्रे लगा होता है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें परचेस कर सकते हैं। अब जो मेरा थर्ड आइडिया है वो ये है कि जो ये कंटेनर होते हैं जो प्लास्टिक के, जो कई बार हमारे घर में आ जाते हैं, जैसे सब्जी मंगाई मार्केट से या स्वीट्स वगैरह हो गए उसमें भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। कई बार जैसे ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें तो आप खाना पैक करके ले जा ही सकते हैं क्योंकि डिस्पोजेबल होता है, कहीं खो गया गुम गया तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका कुछ और भी यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये एक कंटेनर है, तो अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह आप लगा रहे हैं तो जो छोटे पौधे ग्रो करने के काम में आप इसको ले सकते हैं, नीचे से होल करके, जैसा कि मैंने इसमें किया है। तो ये बहुत आसानी से इसमें मिट्टी को भरा जा सकता है और बहुत अच्छे से इसमें छोटे प्लांट ग्रो हो जाते हैं, फिर आप बड़े प्लांट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो इनकी लिड होती है उनका कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो उनका जो लिड होता है वो कई साइजेस में, जैसे आपके पास अगर है तो उनको फेंकिए नहीं, बहुत काम आ सकते हैं ये लिड। पहली चीज़ तो जैसे आपने खाना वगैरह बनाया छोटे बर्तन में, उसको अगर ट्रांसफ़र किया थोड़ा सा बचा तो उसको ढकने के काम आ सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो आसानी से दिख जाता है क्या क्या रखा हुआ है। और जैसे बड़े ढक्कन है तो आप उसमें छोटे जो भगोनी वगैरह होता है उसको ढकने में काम में ले सकते हैं। तो ढक्कन जो है ना ये बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट है। अब चूँकि प्लास्टिक में कभी खाना गर्म नहीं रखना चाहिए, लेकिन ढकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको ढक्कन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक के ऊपर एक रख देंगे तो आपका जो काउंटर टॉप है उसमें भी जगह कम लेगा और आसानी से आपका सामान रखा जाएगा। दूसरी चीज़, इनके जो ढक्कन है वो एक दूसरी तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑयल के जो कंटेनर होते हैं ना, अगर प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही डायरेक्ट रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार नीचे जो होता है वो ऑयली हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिनको बार बार आपको साफ़ करना रहता है। तो आप इस तरह से ढक्कन को उल्टा करके इसके ऊपर अपने कंटेनर्स को रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयल जो है ना बिल्कुल ज़मीन पर नहीं लगेगा और ये आराम से आप रख सकते हैं। टाइम टू टाइम इसे वॉश भी कर सकते हैं और आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ आइडिया या फिर आप सजेशन मान लीजिए कि कैसा ऑयल कंटेनर हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों हम सबके घर में ऑयल कंटेनर यूज़ होता है, कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पे खाना नहीं बनता हो, कोई भी ऐसी रसोई नहीं जहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं होता हो। लेकिन ऑयल को रखने के लिए तो कई बार होता है जो हम मार्केट से लेके आते हैं ऑयल के कंटेनर, उसके जो उनका जो मुंह होता है जहाँ से हम ऑयल को निकालते हैं, लेकिन वो इतना पतला होता है कि आप उसको वॉश नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 ऑयल कंटेनर रखा है, पहले में सरसों का तेल है, दूसरा मैंने वॉश करके आपके लिए ये खाली कर दिया है कि मैं अच्छे से दिखा सकूँ। तो इसका जो कि इतना अच्छा है, आप हाथ डाल के आराम से धो सकते हैं। इसका मुँह इतना चौड़ा है कि आराम से बिल्कुल भी लगेगा नहीं हाथ में, आराम से धो सकते हैं क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा छप जाती है एक टाइम के बाद। तो इसका ढक्कन भी देख सकते हैं आप, बहुत आराम से इसको वॉश कर सकते हैं। इसमें होल अंदर से बना हुआ है जिससे आप आराम से ऑयल निकाल सकते हैं। खोल के ऑयल निकालने की जरूरत नहीं है, बंद करके आप आराम से इसमें ऑयल निकाल सकते हैं। और ये देखिए इसकी अगर साइज की बात करूं तो ये 1 लीटर आधे लीटर में भी आता है, और जो छोटा वाला ऑयल कंटेनर देख रहे हैं ना ये उस साइज में भी आता है।
तो मेरे पास तो पहले से था तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप मतलब किसी भी साइज में इसको ले सकते हैं। तो मार्केट से जब भी आप ऑयल कंटेनर चूज़ करें तो मेक श्योर कि इस तरह के जग वाले हों, और इनको हैंडल करना बहुत आसानी है, निकालने रखने में भी आसानी है। आप हैंडल पकड़ के आराम से निकालिए, यूज़ करिए, रखिए, बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरह का ऑयल कंटेनर अगर आप खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल आप इस तरह का ही लीजिए। दोस्तों, जो मेरा फिफ्थ आइडिया है वो है कि हमें हमेशा किचन ब्यूटीफुल सुंदर हो तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है। तो हमेशा आप अपने किचन के कंटेनर जो प्लास्टिक के कंटेनर है उनको रिप्लेस करिए कांच के कंटेनर से। लेकिन जब कांच के कंटेनर की बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं किचन में, लेकिन बहुत सारे सामान हम रखते हैं जिससे ख़राब नहीं होते, जैसे नमक हो गया, अचार हो गया, हमेशा हमें कांच के कंटेनर में ही रखना चाहिए। तो कैसे विदाउट कॉस्ट हम अपने किचन के लुक को चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत सारे जैसे अचार वगैरह हो गया, सॉसेस हो गया, इस टाइप की चीज़ें कंटेनर में जो जार होते हैं ग्लास जार में आते हैं। तो आप एक ही साइज के एक ही क्वांटिटी में ऑर्डर करते जाइए, धीरे धीरे इनका कलेक्शन हो जाएगा आपके किचन में। फिर उनको आप धोकर थोड़े थोड़े से अपने किचन के मसाले वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय की पत्ती हो गई, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनका एक सेट बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने किचन में प्रॉपर मसालों का सेट बना सकते हैं, या किसी भी तरह से आप इनका जब जार का कलेक्शन एक ही साइज में करेंगे ना और कहीं भी रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा और आपको अलग से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे इनके लिए। सो दोस्तों, आज के इन आइडियाज़ में से सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।